उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय सचिव कमाल अख्तर ने अमरोहा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अनुज त्यागी द्वारा सपा की नीतियों के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखते हुए आमिर मंसूरी को नगर अध्यक्ष छात्र सभा हसनपुर, दिनेश कुमार जाटव को नगर अध्यक्ष उझारी, नितिन चौहान को ब्लॉक अध्यक्ष हसनपुर, कासिम मकरानी को जिला उपाध्यक्ष अमरोहा, गोपी सैनी को विधानसभा अध्यक्ष हसनपुर, जसवीर यादव को ब्लॉक अध्यक्ष गंगेश्वरी, शोभित धामा को जिला सचिव अमरोहा, आस मोहम्मद को जिला सचिव अमरोहा मनोनीत कर सपा छात्र सभा अमरोहा की जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इस दौरान कमाल अख्तर ने कहा कि प्रतिभाशाली छात्र पैसे के अनुभव से उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वास्तव में शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। प्रतिभाशाली छात्र असमानता का शिकार हो रही है। शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता के बजाय धन कमाना हो गया है। सवाल है कि ऐसी परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी के खिलाफ कौन आवाज़ बुलंद करेगा? एक आम छात्र के हक के लिए कौन सामने आएगा? जाहिर है छात्रों को ही अपने अधिकार के लिए एकजुट होकर होना होगा। इसके लिए छात्र संघ का होना ज़रूरी है। देश व प्रदेश की भाजपा सरकार छात्र छात्राओं को, नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। भाजपा ने पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की वंचित कर दिया है। छात्रों के हितों को लेकर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डरा धमकाकर आंदोलन को कुचलने का असफल प्रयास किया, लेकिन समाजवादी नौजवान उनकी लाठी से डरने वाले नहीं हैं। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव के जरिए प्रत्येक वर्ष छात्रों के बीच से राजनीतिक प्रतिभाएं निकलती थीं। भाजपा सरकार ने हार की डर से छात्र संघ चुनाव पर ही रोक लगा दी है। एक तरफ तो 18 वर्ष की उम्र के छात्र छात्राओं को जनप्रतिनिधि चुनने है तो वोट देने का अधिकार देते हैं, और वहीं दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी जाती है। यह कहा कि न्याय के लिए देश का छात्र संसद और लोकसभा के लिए जनप्रतिनिधि चुन सकता है, लेकिन अपने कॉलेज में छात्र प्रतिनिधि नहीं चुन सकता। छात्र सभा के जिलाध्यक्ष श्री अनुज त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि किसान, मजदूर, व्यापार, छात्र, नौजवान, समाज के हर वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने छलने का काम किया है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के युवाओं से ये वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। बहुत बड़ा सपना दिया, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों के कारण दशकों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर और लाखों की नौकरियां चली गई। जब देश के युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं तो देश कैसे आगे बढ़ सकता है? देखिए क्या कहा कमाल अख्तर, पूर्व कैबिनेट मंत्री व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता एमडी तौफीक, अमरोहा। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अनुज त्यागी जी ने हसनपुर विधानसभा ब्लॉक, गंगेश्वरी ब्लॉक, हसनपुर ब्लॉक और जिले की कार्यकारिणी का गठन किया है। सबसे पहले मैं जो पदाधिकारी हैं उनको मनोनयन का उनको बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 4 साल के अंदर छात्रों का हनन करने का काम किया है, 4.5 साल की सरकार में गरीब, पिछड़े और दलित छात्रों का जो शोषण किया है उस शोषण को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 0 बैलेंस के ऊपर दलित छात्रों के एडमिशन होते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले आगे उसको ख़त्म करने का काम किया। बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हमारे ऐसे बच्चे थे, गरीब बच्चे थे जो छात्रवृत्ति के कारण पढ़ लेते थे। छात्रवृत्ति से उनकी फीस जमा हो जाया करती थी। पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति को बंद कर उन बच्चों को पढ़ाई से घर पर बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जिस तरह से कोरोना काल के अंदर पूरी शिक्षा व्यवस्था को ठप कर पूरे बजट को लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो उत्तर प्रदेश की जनता से छुपा नहीं है। और 2022 के अंदर ये साबित कर देगी, बता देगी जनता कि जिस तरह से पूरे शिक्षा को ठप कर उसका पूरा बजट कोरोना के नाम पर लूटने का काम इस सरकार ने किया है, 2022 में हटाने का काम करेगी। आपने देखा शराब की दुकानें खुल रही हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, सारे मॉल खुल रहे हैं, सारे बाज़ार खुल रहे हैं, सारे बड़े बड़े कार्यक्रम
प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद है। स्कूलों को, बच्चों को आज 50% में छोड़ा जा रहा है। लाखों शिक्षक बर्बाद हो गए जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे। जब लोगों ने उनको शिक्षकों बच्चे स्कूल में नहीं आए, बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, तो लोगों ने फीस नहीं दी, सारे शिक्षक बर्बाद हो गए। बच्चे 2-2 साल पीछे चले गए। जीवन में 1 साल कितना महत्वपूर्ण होता है। बच्चे बेचारे, वो बच्चे जो नर्सरी में पढ़ने वाले थे, फर्स्ट में पढ़ने वाले थे, स्कूल ना खुलने की वजह से आज वो अपने जीवन के 2 साल पीछे चले गए। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी यहाँ पे मनोनीत हुए हैं, ये सारी चीज़ें जनता में और छात्रों के बीच में पहुँचाने का काम करेंगे। और इस अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।